पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर लगातार जो है वो रार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग देश भर में कर रहा है एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत। तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है एसआईआर और वहां अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। राज्य में चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई। सत्ताधारी टीएमसी कर रही है एसआईआर प्रक्रिया का जबरदस्त विरोध। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को खुली धमकी तक दे चुकी हैं। ममता बनर्जी अपने सांसदों और विधायकों को हिदायत दे चुकी हैं। और क्या हिदायत दी है कि पश्चिम बंगाल में एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। लेकिन राज्य की करीब 45% आबादी का 2002 के एसआईआर से कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी संख्या में बाहर से आए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। तो सवाल यह है कि जो भारत के नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में होंगे क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर पर सुनवाई करके इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे चुका है। तो फिर टीएमसी और ममता बनर्जी को परेशानी क्या है? क्या ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखना चाहती हैं? जरा सुनिए ममता का क्या पक्ष है। वो उनका आरोप है कि बीजेपी हर क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव डाल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে। और वहीं भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है कि चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, जो भी नागरिक भारतीय हैं उनका नाम मतदाता सूची से कभी नहीं हटेगा। তাদের আপনি আশ্বস্ত করছি তারা ভারতীয় নাগরিক, যারা ভারতীয় নাগরিক সে হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক তার নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যাবে না, সে গ্যারান্টি ভারতীয় জনতা পার্টি দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো মুসলিম এখানে চলে আসে তাহলে বলুন তো কিভাবে আমরা তাদেরকে এসআইআর এ রাখবো? রাখা উচিত কি? प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी प्रसेनजीत दा, ये जो रिपोर्ट आई है कि करीब 45%, मान लीजिए लगभग आधा ही हो गया, ये आए कहां से जब 2002 से इनका कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है? तो लालचंद, पहले तो ये आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले बंगाल की करीब 65 आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस अफसर का तबादला करा दिया गया जी। ये समझने वाली बात है कि 4:15 पे इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और करीब 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास बंगाल की 65 ब्यूरोक्रेट का तबादला करा दिया गया। मतलब आगे जाके ये अलग अलग जगह पर ये एसआईआर का काम करेंगे, अपने पुराने जगह पर एसआईआर का काम नहीं करेंगे और इनके ऊपर ईसीआई ने कोई दबाव नहीं डाल सकेंगे। ये दिमाग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लगाया और तबादला करा दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव खेल यहाँ पे खेला जा रहा है, ये समझना काफी जरूरी है। पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे दूसरी बात ये आपको समझना चाहिए कि अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि जितने सारे बीएलओ का अपॉइंटमेंट किया गया है वो सारे तृणमूल कांग्रेस की एक्टिव मेंबर है और हो भी सके कि इसमें 50% से भी ज्यादा जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल है नहीं तो कैजुअल स्टाफ है। ठीक है। अब आपकी जो सवाल है उसकी जवाब, ये जो 45% की लोगों की बात आप कह रहे हैं ये 40% कहां से है? ये इलेक्शन कमीशन ढूंढ ना पाए, इसीलिए ना ममता बनर्जी का ये सारे खेल है कि अफसर का तबादला किया जाए और बीएलओ का ऐसे लोगों को बीएलओ की जगह पे पोजीशन दिया जाए। यानी ममता बनर्जी धमकी देने के बाद अब इस तरह की फील्डिंग पर उतर आई है। कमीशन का बात ना सुने, सरकार की बात सुने, ऐसा स्थिति है। मेरे ख्याल से आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी था। जी शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा के लिए।